हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में, यानी कि सरलीकरण के बारे में। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सभी तरह के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें हमको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, और पार्ट 2 में सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 में हम डिटेल से लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि अगर प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, यानी कि जोड़ेंगे और साइन क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा। अगर प्लस माइनस है तो आप घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाना है। चिन्ह कैसे लगाएंगे, इनमें से किस संख्या का चिन्ह बड़ा है उसके अनुसार लगाएंगे। अगर यहाँ पर बीच में गुणा लिखा है और इधर प्लस है इधर प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, लेकिन एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, यानी कि एक संख्या में प्लस लगा है एक संख्या में माइनस लगा है, तो क्या करोगे, आप गुणा तो करोगे लेकिन साइन माइनस का लगाओगे। ओके, अगर दोनों तरफ माइनस है यानी दोनों में माइनस है तो आप प्लस का साइन लगाओगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये वाला लेता हूं पर एग्जांपल, 6 माइनस 2। ओके, 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 घटा देना है, 4 आया। कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 में प्लस लगा है, यानी माइनस नहीं लगा है तो मतलब कि प्लस लगा है, तो प्लस लगा है तो प्लस इसमें भी होना चाहिए। मान लेते हैं ये क्वेश्चन उल्टा हो जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए 8 और माइनस के 12। ओके, प्लस माइनस घटाना तो है ये, तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा कौन है, 12 के सामने कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये वाला देख लेते हैं। यानी कि एक प्लस है गुणा और यहाँ माइनस के 2। मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन दिया है, तो 6 दूनी 12 तो आप लिखोगे क्योंकि गुणा है, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाओगे, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। जोड़ में ऐसा नहीं होता है, जोड़ में जो बड़ा होता है उसके अनुसार होता है, लेकिन गुणा में क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अगर मान लेते हैं दोनों में माइनस लगा हो, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 दूनी 12, तो माइनस माइनस प्लस 12, बिल्कुल सही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है। अब हम थोड़ा बोर्ड मास के बारे में पढ़ लेते हैं। बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा होगा। तो बोर्ड मास में क्या होता है, लिख देते हैं BODMAS। ओके, बोर्ड मास। तो सबसे पहले बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, यानी कि जितने भी ब्रैकेट हैं अगर आपके क्वेश्चन में, उनको पहले सॉल्व करोगे। जितने भी ब्रैकेट हैं, स्टार्टिंग किससे करोगे, छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, समझ में आया। यानी कि पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। ओके, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले इनको सॉल्व करना कंपलसरी है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल है, ये रहा क्वेश्चन ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला, क्योंकि ये वाला है ही नहीं, ये वाला है कर्ली वाला, पहले कर्ली सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर सॉल्व करोगे, तब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ब्रैकेट सारे सॉल्व हो जाने के बाद ऑफ का मीनिंग, ये ऑफ होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। डी फॉर डिवीजन, यानी कि भाग। ब्रैकेट सारे खत्म हो गए सॉल्व करके, फिर भाग सबसे पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये लिखा है 6 गुणे 5 भागे 2 प्लस 3, तो कहोगे इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करें, ब्रैकेट कोई नहीं है तो यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे, गुणा नहीं करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। एम फॉर मल्टीप्लाई, जब गुणा हो जाए तो सॉरी, जब भाग हो जाए तो उसके बाद गुणा करोगे, उसके बाद प्लस करोगे, सबसे लास्ट में माइनस का, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे जाएगा पहले, फिर ऐसे आएगा। ओके, तो इनकी ये प्रायोरिटी है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, पहले ये फिर ये फिर ये, फिर उसके बाद डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना, लास्ट में सबसे माइनस करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन क्या है, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 5 × 6 प्लस, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद है, ठीक है। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट बंद है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको एज इट इज लिखिए, जैसे लिखा सेम आप लिखते जाइए, कर्ली ब्रैकेट। इसमें अब इसके अंदर देखो क्या है, इसमें ध्यान देना है, इसमें है 6 गुणे 4 डिवाइड बाय 2। ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, गुणा है भाग है, तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा।
डिवीजन, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुणा की प्रायोरिटी कम है, भाग की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो सबसे पहले भाग सॉल्व करोगे, इसको ऐसे ही लिखो, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर ये ब्रैकेट प्लस 8। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप ऐसे लिखिए सेम। अब ये ब्रैकेट सॉल्व थोड़ी ना हुआ पूरा, अब सॉल्व होगा। अब देखिए ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 6 दूनी 12, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब क्या बचा, प्लस 8। ओके, अब देखिए अब ये वाला ब्रैकेट बचा, इसमें पहले सॉल्व मत कीजिएगा, नहीं आंसर आपका पक्का गलत आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट सारे सॉल्व हो जाने चाहिए। 6 प्लस 12 8 20। ओके, अब इसके अंदर कुछ कोई दूसरी वैल्यू तो है नहीं, इसको आप हटा सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्लस वाला सॉल्व करें, यानी 6 प्लस 20 सॉल्व करें कि 5 गुणे 6 यूज करें। सबसे पहले हमको पता है प्लस की प्रायोरिटी कम है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, तो सबसे पहले ब्रैकेट हो रहेंगे। ओके, यही तो प्रायोरिटी होती है बोर्ड मास की। अब सबसे पहले क्या करेंगे, भाग गुणा करेंगे, तो 5 का 30 प्लस 20, अब तो क्या सिंपल बचा है, 20 30 50, तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 50 आएगी। तो इस तरीके से बोर्ड मास काम करता है, सिंप्लीफिकेशन काम करता है। तो ये बेसिक था अभी, तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो और भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन लिया है ताकि प्रैक्टिस और आसानी से हो सके। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बेसिक पहले पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 में हम एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हमारा रूल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या रहेगा, डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट कोई नहीं है, ठीक है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ब्रैकेट यहाँ पर रहते ही हैं, ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट यहाँ पर कोई नहीं है तो ये वाला तो लगेगा नहीं, तो डिवाइड सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखते हैं डिवाइड कहाँ कहाँ है, यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइड है, और यहाँ पर भी डिवाइड है। तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। ये तो 8 है, 8 ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं 12 को 6 से भाग दिया गया है, तो 6 दूनी 12, ये आपको पता ही है, और इतना सॉल्व हो गया। ये बचा प्लस, हमने लगा दिया। 8 डिवाइड बाई 2, 2 चौके 8। ओके, अब क्या है, गुणा है और प्लस है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, गुणा सॉल्व होगा। तो 8 दूनी 16, अब प्लस 4, 16 4 20, ये आंसर आ गया बहुत ही आसानी से। ओके, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा भिन्न टाइप का है, इसमें भी रूल तो वही अप्लाई होगा। तो इसमें गुणा दिया है और माइनस दिया है, तो गुणा पहले सॉल्व होगा, माइनस सबसे लास्ट में सॉल्व होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये लिखते हैं, हम सॉल्व करते हैं, 5/2 माइनस। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इतना तो हमने लिख लिया। तो गुणा में क्या होता है, भिन्नों का मैंने गुणा पढ़ाया था, क्या पता है ना, भिन्नों का मैंने गुणा पढ़ाया था कि गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। तो 8 का मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, 8 छंग 48 बटे 5 का मल्टीप्लाई इससे, 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद हम जानते थे ये हम इसमें एलसीएम देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, भिन्नों का घटाना है, क्या है, भिन्नों का घटाना। भिन्नों को घटाना मैंने पढ़ा रखा है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना होता है, हमने बताया जब हर बराबर नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हर का आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 10 में 20, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, कैंची वाला ना, 10 पचे 50, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, 2 8 16, तो चौके 8 1 9 96, बीच में क्या है माइनस, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको सॉल्व करो, 50 माइनस 96, ठीक है, तो कितना बचेगा, इसमें आपका बचने वाला है 46, क्या बचेगा 46 बटे 20, प्लस माइनस, माइनस किया है ना, साइन कौन सा लगेगा, बड़ा कौन है इसमें, ये 96, इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का लगेगा। अभी मैंने पढ़ाया था वही चीज, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, तो 2 से काटते हैं, 2 10 में 20, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि -23 बटे 10, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में यानी कि सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।